नमस्कार, वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने सभी को होली की बधाई दी और कहा कि कुंभ को देखते हुए सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा और बिना इसके एंट्री नहीं दी जाएगी। मेरे सामने पहला जो ये है प्राथमिक स्वास्थ्य, क्योंकि कोविड है, कोरोना है और एक समय 0 हो गया था, लेकिन अब फिर थोड़ा सा शुरू हुआ है। उसके लिए भी हमने यही कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका हमको पालन करना चाहिए, 100% पालन करना चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से भी सबको, आम जनता को, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, ऐसा एक जो करना चाहिए। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों के साथ ऋषिकेश कुंभ क्षेत्र का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि 1 अप्रैल के बाद कोई भी व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ता हुआ मिलेगा तो उसका चालान किया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालान के साथ साथ एसओपी का उल्लंघन करने पर राज्य से वापस भी भेजा जाएगा। इसके 1 तारीख से उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी और उनका चालान हो सकता है, वापस किए जा सकते हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, तो बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट द्वारा गठित डिस्ट्रिक्ट कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कोविड कंट्रोल को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए। कमेटी द्वारा कुंभ क्षेत्र में मुनि की रेती में स्वास्थ्य विभाग को स्टाफ बढ़ाकर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग तेज करने के निर्देश दिए। वहाँ और लगातार ये कमेटियां भी अपना काम कर रही हैं और लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कुंभ की अधिसूचना भी जारी हो गई है। 1 से 30 अप्रैल तक जो मेला होना है उसमें सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने अपने कार्यों का, कर्तव्यों का निर्वहन करना है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर पुलिस की सख्ती देखने को मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से कोविड के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पुलिस को भी सख्त हिदायत दी गई है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि सभी जिलों के कप्तानों को आदेश जारी किए गए हैं। अभी राज्य में किसी भी व्यक्ति के आने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। देखिए, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन आ चुकी है। दोबारा से हमें कोरोना के प्रति सतर्क होना है, सजग होना है, सावधान होना है और उसका एनफोर्समेंट भी बढ़ाना है। तो जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसके अनुरूप जो है पहले से जो लगे हुए हैं नॉर्म्स, उसको पुलिस जो है स्ट्रिक्टली लागू करेगी और दोबारा से जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इंटर स्टेट मूवमेंट या इंट्रा स्टेट यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। और अब आपको देते हैं कोरोना का अपडेट। तो कोरोना का कहर जारी है। आज राज्य भर में 186 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देहरादून में 65, हरिद्वार में 58 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। सल्ट में मतदान की तारीख 17 अप्रैल तक। पार्टी ने सभी कार्यक्रम रोक दिए हैं। सिर्फ फोकस रहेगा सल्ट विधानसभा का उपचुनाव। सल्ट विधानसभा का चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन 56 विधायकों के साथ बहुमत वाली बीजेपी इसे हल्के में नहीं लेना चाहती। प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में घंटों चले मंथन के बाद चुनाव की कमान अब 6 सदस्यीय कमेटी को सौंप दी गई है, जिसमें मंत्री यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, पार्टी महामंत्री सुरेश भट्ट के साथ ही अब 3 और सदस्य सांसद अजय भट्ट, अजय टमटा और पूर्व विधायक कैलाश शर्मा को शामिल किया गया है। उपचुनाव होने तक ये कमेटी सल्ट में कैंप करेगी। सुरेश भट्ट जी उसमें रहेंगे। इस प्रकार ये 5 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अलग अलग करके वहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है। इससे अलग सभी वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं उनसे काफ़ी देर तक चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इन नेताओं को वहाँ तत्काल पहुँचने को कहा गया है और आवश्यकता अनुसार बाकी सबको वहाँ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो लगाएंगे। नॉमिनेशन को बीजेपी भव्य बनाकर सल्ट के चुनावी रण का आगाज करना चाहती है। इस दिन सभी मंत्री, आसपास के विधायक के साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी सल्ट में मौजूद रहेंगे। सल्ट उपचुनाव का नामांकन बड़ा भव्य होगा
और पार्टी की ओर से 30 तारीख हमने तय किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और कई वरिष्ठ मंत्री और कई सांसद इस नामांकन में रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल सल्ट के अंदर बहुत बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जीत होगी। 30 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस भी इसी दिन अपने कैंडिडेट का नामांकन करेगी, यानी 30 मार्च को सल्ट का सियासी पारा अपने चरम पर रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम तीरथ सिंह रावत के कार्य की तारीफ की और कहा कि वो गरीबों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्राम और वन प्रहरियों की नियुक्ति को अच्छा कदम बताया। मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम ऐसे उठाए हैं जो गरीबों के लिए बड़े ही अच्छे साबित होंगे, जैसे जिला विकास प्राधिकरण को पूरे 2016 की स्थिति में लाना। अनेक बेचारे गरीब लोग हैं, मकान बना लेते हैं, उनको अनऑथराइज्ड ना डिक्लेयर किया जाए, नक्शे वक्शे की समस्या, सारी समस्या का समाधान करने का जो उन्होंने काम किया है, ये उनके मन की ये पीड़ा दिखाती है कि गरीबों के प्रति वो कितना हितैषी हैं और कैसे हमें इसको काम को करना चाहिए। साथ साथ 10,000 वन प्रहरियों की नियुक्ति जो की है उन्होंने वन अग्नि रोकने के लिए, क्योंकि प्रकृति ही एक बैलेंस बनाती है, हमारे जीवन का प्रमुख अंग है और उसको बचाना भी हमारा एक लक्ष्य है। दुष्यंत गौतम ने सीएम तीरथ के 20 बच्चों वाले बयान पर पार्टी लाइन का जिक्र किया और कहा कि पार्टी जनसंख्या नियंत्रण के कानून की पक्षधर है। मंत्री मुख्यमंत्री के अलावा एक व्यक्ति भी है। ये नहीं है कि हर समय आदमी राजनीति ही रहता है, एक व्यक्ति भी है। पार्टी की लाइन ये है कि देश जो बड़ी जनसंख्या के कारण आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और हम चाहते हैं, जब पूरे देश के अंदर चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। दुष्यंत गौतम ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह की नाराजगी पर कहा कि उनके बारे में केंद्र चिंता कर रहा है और वो पार्टी से नाराज नहीं है। आज 15 दिन करीब हो गए, उनके बारे में चिंता का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल का, केंद्रीय पदाधिकारियों का है, केंद्रीय नेताओं का है। अब हमें यहाँ पर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ पार्टी के में हर कार्यकर्ता एक टूल का काम करता है, जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी केंद्रीय नेतृत्व तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं महामंत्री हूँ, आज केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कहीं और इस्तेमाल करूँगा, मेरे मन में किंतु परंतु आने का कोई मतलब ही नहीं है कार्यकर्ता के नाते। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के मन में भी ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नेतृत्व से नाखुश हूँ। आसाराम बापू वैसे तो पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन हल्द्वानी में आसाराम के कुकर्मों का खौफ बना हुआ है। ग्रामीण आसाराम हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। हल्द्वानी में ये नारे जेल में बंद आसाराम बापू के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। यहाँ के लोग अपने गांव का नाम आसाराम से नहीं जोड़ना चाहते। गोरा पड़ाव के हरिपुर शिवदत्त गांव के लोग अपने इलाके में आसाराम का आश्रम बनते नहीं देखना चाहते। लोगों का आरोप है कि आसाराम का आश्रम बनने से उसके जैसी ही गंदी मानसिकता के लोग उनके गांव का रुख करेंगे, जिससे उनके घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकेंगी। यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। यहाँ का गांव का बेटी बहुएं बहुत सीधे साधे हैं और यहाँ का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। आसाराम यहाँ बहुत गंदे आदमी हैं, उनका विचार बहू बेटी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसका आश्रम यहाँ नहीं बनना चाहिए। छेड़ाखाने करते हैं, लड़कियों बेटों की डर है। हमारे गांव अच्छा है। गांव के ही एक शख्स ने अपनी जमीन का एक हिस्सा आसाराम ट्रस्ट के नाम कर दिया है, जिस पर आश्रम बनाने की तैयारी है। ऐसे में लोगों ने आसाराम के नाम से ही विरोध का बिगुल छेड़ दिया है, क्योंकि उन्हें आसाराम से नहीं बल्कि उनके कुकर्मों से डर है। सारे ग्रामवासियों का इसलिए विरोध है कि आसाराम बाबू जो भी उनके आश्रमों में काम हुए हैं, जो भी जहाँ भी आश्रम है, सब जगह गलती काम हुए हैं। यहाँ के ग्रामवासी यही चाहते हैं कि यहाँ पर वो सब न हो। कहावत है कि बुरे व्यक्ति की छाया भी बुरी होती है। शायद इसीलिए संत आसाराम के कुकर्मों को देखते हुए ग्रामीण उनकी छाया तक अपने गांव में नहीं पड़ने देना चाहते। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी।
विकासनगर के हरबटपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान बिल को किसान विरोधी करार दिया। टिकैत ने उत्तराखंड सरकार को भी घेरा और कहा कि राज्य में रोजगार के साधन सरकार को मुहैया कराने पड़ेंगे। साथ ही उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। 51% लोग यहाँ से रोजगार की तलाश में यहाँ का जवान बाहर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर रोजगार अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। जो हिमाचल की पॉलिसी है विलेज टूरिज्म पॉलिसी, उसको बढ़ावा दे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होली को लेकर उत्तराखंड सरकार के निर्देश सामने आ गए हैं। होलिका दहन के मौके पर 60 साल से ऊपर के लोग शामिल नहीं होंगे। 10 साल से छोटे बच्चे भी शामिल नहीं हो सकते हैं। होली मिलन समारोह में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर आप होली मिलन समारोह में कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तो वहां पर सिर्फ 100 तक की संख्या के लोग शामिल हो सकते हैं। और होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर उम्र वाले लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है होली समारोह को लेकर कि किस तरह से जो होली संध्या पर होलिका दहन का कार्यक्रम होता है उसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। 60 साल से ऊपर वाली उम्र वाले लोग शामिल नहीं हो सकते हैं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल नहीं हो पाएंगे। होली मिलन जो कार्यक्रम है वहां पर 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे उत्तराखंड के संपादक अनुपम त्रिवेदी जी। अनुपम जी, और क्या कुछ कहा गया निर्देशों में, जरा बताएं। अपना देखिए, आपको पता है कि लगातार कोविड का जो दूसरा झटका है वो आ रहा है, दूसरा सर्ज आ रहा है। उत्तराखंड में आज भी मामले करीबन 200 के आसपास आए हैं। देहरादून और हरिद्वार सबसे बड़ा एरिया के तौर पे उभर रहे हैं। अब जो आज नई गाइडलाइंस आई है, मुख्य सचिव ने अभी जारी की है, उसमें बड़ा साफ कहा गया कि होलिका दहन के मौके पे जहाँ भी होलिका दहन होता है वहां पर जो भी उस जगह की कैपेसिटी है उसमें 50% से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, यानी कि 50%। हालांकि उस जगह को किस तरीके से नापा जाएगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है, इस पे अभी कोई सफाई नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और उसमें 60 साल से ऊपर के औरतें और पुरुष इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। उसमें बच्चे 10 साल से छोटे के भाग नहीं ले सकेंगे। और ऐसे लोग जिन्हों कोई गंभीर बीमारी हो उन्हें भी सलाह दी गई है कि वो नहीं शामिल हो। होली में बहुत से प्रोग्राम्स लोग अपने घर में करते हैं, होली के दिन करते हैं, होली के पहले भी करते हैं, होली मिलन समारोह होते हैं। उसमें एक लिमिट दी गई है कि 100 से ज्यादा मैक्सिमम किसी भी जगह में इकट्ठे नहीं हो सकते और 50% जो भी उस जगह की कैपेसिटी हो। और ये भी हिदायत दी गई है कि खाने पीने के सामान देने से बचें, जो कि एक रवायत होती है होली के त्योहार पे। तो इस तरीके से बहुत सी गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं। और रंगों को भी कहा गया है कि जहां तक हो सके रंगों से परहेज करिए और फूलों की होली खेलिए। तो इस तरीके से कोशिशें की गई है इस पूरी SOP में कि ताकि लोग एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट पे दूरी बना के चले, कुछ सेफ दूरी बना के चले अपना, इस तरह की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मैं बात कह रहा था वो यही है कि इसका इम्प्लीमेंट कौन कैसे करा पाएगा, क्योंकि होली में मुश्किल से 3-4 दिन बचे पड़ा। कागज पर तो गाइडलाइन आ गई है, लेकिन कितना इंप्लीमेंटेशन हो पाता है वो देखना यहाँ पर जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए अनुपम जी। तो होलिका दहन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। होली मिलन कार्यक्रम में भी 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, ये पूरी गाइडलाइन आ चुकी है। बढ़ते हैं आगे। ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं। 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले उनका पट्टाभिषेक किया जाएगा। सुरेश राठौर ने निरंजनी अखाड़ा पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज और सचिव रविंद्र पुरी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि राजनीति के साथ साथ अब उन्हें धर्म के काम भी करने हैं, इसलिए वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं। रहते हैं, धर्म के प्रति काम करते हैं और उनकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती है, तो उनका प्रस्ताव था, मैंने स्वीकार कर लिया। और उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं, हम श्री गुरुदासाचार्य के नाते और धर्मगुरु के नाते पूरे देश और विदेश में इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। इसमें यह निर्णय लिया गया कि रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी जो विधायक हैं उनको हम लोग महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक बहुत ही शीघ्र करने जा रहे हैं। 12 अप्रैल से पहले तिथि कोई तय करके राठौर साहब को बता दिया जाएगा कि आपको हम लोग पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर पद पे करने जा रहे हैं। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
हरिद्वार में होली के बाजार में इस बार न्यूज 18 की पिचकारी काफी चर्चा में है। कई दुकानों पर न्यूज 18 की पिचकारी बेची जा रही है। लोग इसे खुशी खुशी खरीद भी रहे हैं। लोगों का कहना है कि न्यूज 18 उनका पसंदीदा न्यूज चैनल है, इसीलिए ये न्यूज 18 की पिचकारी वो खरीद रहे हैं। इन पिचकारियों पर न्यूज 18 के एंकरों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। इस वक्त हम कनखल क्षेत्र की एक दुकान में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बड़ी खुशी के साथ जो है तरह तरह की पिचकारियाँ खरीद रहे हैं, रंग गुलाल खरीद रहे हैं। बच्चों से बात करेंगे। बेटा, किस तरह की पिचकारियाँ इस बार नहीं आ रही है? ये पबजी वाली पिचकारियाँ और नए नए तरीके के रंग हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें होली खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है और ख़ासकर ये न्यूज़ 18 की पिचकारी हमें बहुत अच्छी लग रही है। जी, बच्चे ने एक खास बात बताई है कि हमें इस बार देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे हर ब्रांड के नाम से कुछ ना कुछ पिचकारियाँ निकलती हैं, होली के रंग निकलते हैं, तो इस बार हम खास देख रहे हैं कि न्यूज़ 18 की पिचकारी भी हमें देखने के लिए मिल रही है। कि आप देखिए किस तरह से न्यूज़ 18 की जो लोगो है उसको कैसे दिखाया गया है। जैसे हम रिपोर्टर लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ये न्यूज़ 18 की पिचकारी भी बनाई गई है। इसमें न्यूज़ 18 के जो भी प्रमुख एंकर हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 का लोगो है, तो जिस तरह से पिचकारी कितनी सुंदर लग रही है और दूर से ही देख के इसमें पता चल रहा है कि न्यूज़ 18 की पिचकारी है। यहाँ जो शॉपकीपर हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया, किस किस तरह की खास पिचकारियाँ इस बार आ रही मार्केट? अलग अलग तरीके की ब्रांड्स जो है उन सब की पिचकारी है। न्यूज़ चैनल की पिचकारी है, नहीं आई है इस बार न्यूज़ 18 की। खास तौर पे अलग अलग तरीके की पिचकारी आई है। पूरा ब्रांड दिखा रखा है इसमें न्यूज़ 18 का। कोई खरीद रहा है न्यूज़ 18 की पिचकारी? बिल्कुल सर, अभी भाई ने खरीदी है, एक पिचकारी है। खरीदने वाले ग्राहक से ही बात करेंगे। भैया, ये न्यूज़ 18 की पिचकारी लिया आपने, क्या खास लगा इसमें? जी, मैं ये न्यूज़ 18 का चैनल मैं रोज़ देखता हूँ, तो मैं ऐसे ही चलते चलते आया, होली का त्यौहार है तो मैंने देखा न्यूज़ 18 की पिचकारी है तो मैंने ये ख़रीद ली। इसमें से मुझे बहुत ही सही लगी है पिचकारी, तो बस ये सब। तो लोग खुशी से पिचकारी खरीद रहे हैं। खासतौर से जो न्यूज़ 18 की पिचकारी है वो भी काफ़ी बाज़ार में चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज़ 18, पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।